हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 5 का चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये चैप्टर क्लास 5 का है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है। आपने मान लो कोई भी एक शेप ले लिया, ठीक है, और उस शेप के चारों तरफ, उस शेप की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ मान लो आपको एक रस्सी बांध ली हो। ठीक है, आपको एक रस्सी यहाँ पे बांधनी हो, तो वो रस्सी कितनी लंबी होगी, उसी को हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि पेरीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज्ड फिगर की आउटर बाउंड्री जो होती है, वो जो टोटल डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये ए बी जो है वो अगर 10 सेंटीमीटर होता, तो यहाँ पे भी इस तरफ भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ये सब को प्लस करना पड़ेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। मैं इन सब को प्लस करूँगा। देखिए ए बी कितना है, ए बी है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने बी सी 5 सेंटीमीटर लिख दिया। सी डी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। और ए डी कितना है, ए डी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखिए बच्चों, इन सबको अगर हम प्लस करें तो 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे देखिए 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर आपको मिलेगा 30 सेंटीमीटर। तो ये है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। अब ये जो शेप है ना बच्चों, यहाँ पे ये जो शेप आपको मिला, इसमें आप देखिए ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों हैं लेंथ, इस शेप की लेंथ है, ठीक है। और बी सी और ए डी आपको इक्वल मिलेगा, जितना बी सी है उतना ए डी है, ठीक है। वो क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ, ठीक है। और इस तरह के शेप, इस तरह के शेप को जिसमें एक साइड थोड़ी लंबी हो और एक छोटी, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ। तो इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगल, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि आपको एक स्क्वायर पार्क दिया है, ठीक है। क्या दिया है, स्क्वायर पार्क। और वो स्क्वायर पार्क जो है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से ये दिखता है स्क्वायर पार्क। अब आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर होती है ना बेटो, कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर है तो उसके चारों चार साइड इक्वल होंगी। तो ये जो मैंने लाइन बनाई वो इसलिए बताने के लिए कि इनकी चारों साइड इक्वल होती है। इसीलिए यहाँ पे जो स्क्वायर पार्क है उसकी सिर्फ एक साइड दी हुई है। मान लीजिए उसकी एक साइड जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको इस स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। मान लीजिए, तो अगर आपको पता है कि एक स्क्वायर पार्क होगा तो उसकी जो एक साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो सारी की सारी जो साइड होंगी वो 7 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो सब 7 सेंटीमीटर होगी। तो चलो इसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा इन चारों को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। इन सबको हम प्लस करेंगे और ये सब कितने हैं, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। इन सबको अगर आप प्लस करें तो क्या आएगा, देखिए 7 प्लस 7 क्या होगा, 14। तो ये जो 7 और 7 है उसका आंसर क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर। फिर ये 7 और ये 7, इसका आंसर क्या आएगा, वो भी 14 सेंटीमीटर आएगा।
तो 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, आपका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें पेरीमीटर मिला वो किसका मिला? स्क्वायर पार्क ABCD। तो बच्चों अभी अभी जो आपने पढ़ा वो किसके बारे में आपने पढ़ा? देखो, सबसे पहले तो हमने देखा रेक्टेंगल के बारे में कि आखिर रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल एक क्लोज्ड प्लेन फिगर होती है, मतलब कि एक ऐसा शेप होता है जो हर तरफ से बंद होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्लोज्ड बोलते हैं। कहीं से आपको गैप दिख रहा है, अंदर जा सकते हो? नहीं ना। तो ये क्लोज्ड प्लेन फिगर है। अब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ABCD, तो यहाँ पे जितना AB होगा उतना CD होगा, ठीक है। वैसे ही जितना यहाँ पे AD होगा उतना ही BC होगा। तो जो AB है वही है CD, और जो BC है वही होगा AD, ठीक है। तो एक ऐसा फिगर, क्लोज्ड फिगर, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये है लेंथ, तो यहाँ पे भी लेंथ ही होगी, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ इक्वल होती है और ब्रेड्थ भी इक्वल होती है बच्चों। तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो था वो है ब्रेड्थ, और इस तरफ भी क्या है? ब्रेड्थ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चौड़ाई। तो अगर किसी भी रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? उसके लेंथ को प्लस करेंगे, ठीक है, ये लेंथ को प्लस किया, फिर अब ये ब्रेड्थ को प्लस किया, फिर से इस लेंथ को प्लस किया, ठीक है, और लास्ट में इस ब्रेड्थ को प्लस किया। तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 बार लेंथ आ गया ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आप बोल सकते हैं कि 2 बार लेंथ आया, 2 बार लेंथ आया और 2 बार ब्रेड्थ भी आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 बार ब्रेड्थ लिखा है, 2 बार ब्रेड्थ आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि 2 बार लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ को आप प्लस करेंगे, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ पे कुछ नहीं है ना बच्चों, देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में, याद रखिएगा। तो इसकी जो फॉर्मूला बनी वो क्या बनी? 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला याद रखनी होगी, और इसी के बेस पे आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसी के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें मैं आपको रेक्टेंगल शेप दूंगा और उसका लेंथ और ब्रेड्थ दूंगा, और हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो उसकी फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चलिए पहला एग्जांपल देता हूँ बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आपको इस रेक्टेंगल का, मान लीजिए छोटा सा यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे लिखा। और आपको ये फॉर्मूला पता है ना, तो ये फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2, और यहाँ पे लेंथ कितना है बच्चों? देखो लेंथ जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और ब्रेड्थ कितना है बच्चों? 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, तो 5 + 3 कितना होता है? 8 सेंटीमीटर होता है ना। तो
अब देखिए 2 और ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई की साइन है। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई की साइन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो यहाँ पे मैंने दिया था 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि दूसरा एक पेरीमीटर है, दूसरा एक रेक्टेंगल है, छोटा सा यहाँ पे बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, और उसकी जो ब्रेड्थ है मान लीजिए वो है 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो मैंने लिखा 2 और ब्रैकेट में लेंथ, यहाँ पे लेंथ आएगी और यहाँ पे ब्रेड्थ प्लस करना है। लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है 5 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, 12 प्लस 5 कितना होता है 17 सेंटीमीटर। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या होगा 34 सेंटीमीटर। तो ये आपको आंसर मिल गया इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम दूसरे फिगर की बात करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर। तो स्क्वायर की स्पेलिंग क्या है, SQUARE, स्क्वायर। आखिर स्क्वायर कैसा शेप होता है, देखिए अगर कोई शेप है इस तरह से, ठीक है, और उसकी हर एक साइड इक्वल है, यहाँ पे देखो 4 साइड है, तो ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, वैसे ही ये भी एक साइड है बच्चों, और यहाँ पे भी एक साइड है। ठीक है, ये अगर है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या कि स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों 4 साइड इक्वल होती हैं। अ स्क्वायर इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर हुज ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे बच्चों, तो क्या होगा, देखो चारों 4 साइड में क्या होगा, यहाँ पे भी साइड है, इधर भी साइड, ये साइड और ये भी साइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइड को 4 बार लिखेंगे ना, एक बार लिखा, ये दूसरी बार, फिर तीसरी बार और चौथी बार, और ये चारों 4 साइड इक्वल हैं बच्चों। तो कितनी साइड हुई, 4 साइड हुई ना, तो 4 इंटू साइड, ये हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर के पेरीमीटर की फॉर्मूला जो होगी वो आप इस तरह से लिखेंगे, दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला होगी 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो जब भी आपको कोई स्क्वायर दिया जाए और उसका पेरीमीटर पूछा हो तो आप क्या करिएगा, 4 इंटू साइड करिएगा, वेरी सिंपल। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, तो आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने में अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चों, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, आपको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड है, तो मैं लिखूँगा 4 इंटू साइड, और हमारे लिए इस क्वेश्चन में साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिखा 4 इंटू 10 सेंटीमीटर। वो क्या होगा 4 इंटू 10, 4 10 ज़ा 40 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया फर्स्ट एग्जाम्पल का जवाब। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर जो है वो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए एक दूसरा स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी हर साइड 7 सेंटीमीटर है। कितना 7 सेंटीमीटर।
तो इसकी फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। देखो हमारे लिए साइड क्या है, अब आप फिर से साइड नहीं लिखेंगे बच्चों, आप क्या लिखेंगे, साइड के बदले वो नंबर क्या है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर है, ओके। तो 4 7 जा क्या होगा 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अब एक नया फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरह की एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो ट्रायंगल है। क्या है ये, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। तो ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना हो तो इजी है। इसकी 3 साइड होती है ना बच्चों, 3 साइड, ठीक है। कौन सी 3 साइड यहाँ पे हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीनों साइड को जब आप प्लस करेंगे तो आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा होता दैट फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो आप क्या करते, आप इस तरह से इन तीनों साइड को प्लस कर देते, ए बी, बी सी और ए सी को, तो आपको मिल जाता पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों। यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू जो है, पी क्यू वो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और पी आर जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप तीनों साइड को प्लस करेंगे, मतलब कि आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आसानी से आप इसको प्लस करेंगे, 5 + 6 11, 11 + 7 इज 18 सेंटीमीटर। तो मिल गया ना आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड इक्वल हो तो क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, सिंपल सा ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। इस तरफ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए कि इसकी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, देखो, इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ऐसे ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो वो तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड को प्लस करो, ठीक है। तो 5 + 5 + 5 क्या आएगा, अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपने एक बात नोटिस की बच्चों, देखिए यहाँ पे ये तीनों साइड इक्वल थी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इनके बदले अगर ऐसा लिखा होता तो, खाली साइड लिखा होता तो साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो हमें हमारी फॉर्मूला मिल जाती बच्चों। क्या होता, साइड कितनी बार आई, 3 बार आई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये है फॉर्मूला टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला ये होगी 3 × साइड, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूं तो आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी हर एक साइड है 8 सेंटीमीटर। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। दूसरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा वो फाइंड आउट कीजिए। फिर तीसरा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये जो तीसरा ट्रायंगल है यहाँ पे एक साइड है 12 सेंटीमीटर, दूसरी भी 12 सेंटीमीटर, और तीसरी भी 12 सेंटीमीटर। इन तीनों का आप पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने का कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। पहले फॉर्मूला लिखना, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए ट्राई कीजिए। तो बच्चों, आई होप आपने ट्राई किया होगा, और अगर नहीं किया है तो चलिए अब एक बार फिर से देख लीजिए। आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्यों मैं इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा हूँ? क्योंकि ये ट्रायंगल की तीनों तीन साइड इक्वल हैं। ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8, ये भी 8। तो पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा लेकिन अभी लिख दे रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। लेकिन हमारी साइड कितनी है? हमारी साइड है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 8 कितना होता है बच्चों? 3 8 ज़ा 24 सेंटीमीटर। तो ये हमें फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल की, जहाँ पे हर साइड 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? सेम वही का वही, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, तीनों तीन साइड इक्वल है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्या होगा यहाँ पे? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या है? साइड है 10 सेंटीमीटर, तो 3 10 ज़ा 30 सेंटीमीटर। तो हमारा जवाब आ गया, आंसर 30 सेंटीमीटर है पेरीमीटर इस ट्रायंगल का। अब लास्ट वाला ट्रायंगल, यहाँ पे हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, 3 मल्टीप्लाई बाय, अब साइड के बदले नंबर लिखना है बच्चों। यहाँ पे हर एक साइड है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। तो 3 12 ज़ा क्या होगा? 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल गया। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है बच्चों। कहीं पे नहीं आ रहा तो आप पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। और आराम से देखते देखते इसको अपने नोटबुक में लिखते जाइए। बच्चों देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है साइड किसकी? एक स्क्वायर की, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 20 मीटर। तो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, वो पहले लिख दीजिए। अगर आपको आता है तो आप पहले से बोल देंगे कि सर ये तो बहुत इजी है। नहीं आता तो प्लीज़ यहाँ पे देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है बच्चों 20 मीटर। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 20 मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है साइड, है ना। तो हमें साइड वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। और अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है 4 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ,
4 के साथ आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो जिस बच्चे को आता होगा वो तुरंत बोलेगा सर 5, है ना, 4 5 20। देखिए ये कैसे आएगा, जब आप साइड को अकेले रहने देंगे और यहाँ पे जो 4 है ना, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 20 के तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो साइड इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 20। तो यहाँ पे जवाब क्या आया बच्चों, 5 मीटर। तो 5 मीटर इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ था वो स्क्वायर की साइड क्या थी, 5 मीटर, और उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 20 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अ टेबल टॉप हैज़ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ 2 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो आपको एक टेबल टॉप दिया हुआ है, मतलब आप टेबल को ऊपर से देखते हैं तो जो आप दिखता है आपको इस तरह का रेक्टेंगल दिखता है, ठीक है। तो उसकी लेंथ दी हुई है 3 मीटर और उसकी ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 2 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, क्योंकि ये जो शेप है वो शेप क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है बच्चों। देखिए जिसको आता है वो तुरंत के तुरंत उसको लिख देंगे, और नहीं आता तो प्लीज़ आप फिर से एक बार देखिए। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ आएगा ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और लेंथ के बदले आपको नंबर लिखना है, कितना नंबर है, 3 मीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 मीटर, और ब्रेड्थ कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर लिख दिया। अब आपको ये ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करना है बच्चों। 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा, 5 मीटर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 याद है बच्चों। देखो 2 और यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो आपको आपका आंसर मिल गया, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 10 मीटर। या फिर आप ऐसा बोलेंगे, लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे, ये पूरा आपको लिखना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। लास्ट में द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज 10 मीटर, दैट्स इट। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा और टीचर भी खुश हो जाएंगे कि इस बच्चे ने एक स्टेप भी नहीं छोड़ा, पूरा एकदम परफेक्टली लिखा है। तो बच्चों इसी के साथ हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। आई होप कि मैंने जो भी इस वीडियो में आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, आप सबने नोट डाउन किया होगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, हम आगे भी मैथ्स के अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।